नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आते हैं जिसमें हम ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट जो होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसी प्रकार से उसी तरह जो है आज भी आपके लिए मैं मास्टर क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों आज हम एकदम इन डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं यूएस मार्केट का, साथ में इंडियन मार्केट का और साथ में ये भी हम निश्चय करेंगे कि आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार की जो है मोमेंट दे सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर देखिए कि ये निफ्टी जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इस वीक जो है हमें रेजिस्टेंस जोन के पास जो है एक हैमर टाइप का जो है कैंडल बना हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे आप इसको जूम करके देखो तो यहाँ पे आपको सलन जो है 2 वीक जो है आपको हैमर टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस जोन पर, यानी कि ये हैमर ये बता रहा है, हैंगिंग मैन इसे बोलते हैं हम। जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से हमें नीचे से हमें बाइंग मिल रही है ना। हमें बाइंग मिल रही है, जो सेलर है वो अभी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पे बाइंग मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि ये देखो यहाँ पे यहाँ इस जोन से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी प्रीवियस सेशन में, उसी जोन पर आकर जो है प्राइस रुकी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें, सबसे पहले बुरी सिनेरियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आके रुका हुआ है। यदि आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखो तो आरएसआई जो है अपने इस जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे आप देखो तो आरएसआई जो है अपने 60 और 50 के जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे देखिए आरएसआई, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए आरएसआई जो है अपने आप को 60 के ऊपर, 65 70 के ऊपर जाने से इनकार कर रहा है। जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आरएसआई जो है ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है। फिर वैसे ही ठीक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखिए किस प्रकार से ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पे आरएसआई जो है 70 के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन के पास जब हम आए तब प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन आरएसआई जो है नीचे घूम गई, 60 से ऊपर नहीं जा पा रही है। यानी कि हमें ये वीकली चार्ट पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोमेंटम में अभी वीकनेस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बुलिश सिनेरियो की। बुलिश सिनेरियो में यदि प्राइस इसको ब्रेकआउट करके प्राइस जो है ऊपर जाती है और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद जो है इस प्रकार से प्राइस ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद जो है एक रैली बेज इस प्रकार से जो है प्राइस फॉर्मेशन बना के चलती है। तो यहाँ पर जो है हमें बुलिश सिनेरियो मिल सकता है। दूसरा चांस की बात करें तो प्राइस को इस जोन को बचा के रखना होगा। ये जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि प्राइस ने अगर इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, बेरी सिनेरियो की बात करें तो प्राइस यदि इस जोन को यहाँ से ब्रेक डाउन करे, इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करे, टेस्ट करके नीचे आए तो यहाँ पे दोस्तों हमें आने वाले सेशन में जो है सेलिंग मिल सकती है। हालांकि अभी सेलिंग का कोई जो है इंडिकेशन नहीं है, तो हमें अभी जो है प्राइस के साथ जो है चलना होगा। प्राइस जिस प्रकार से एक्शन लेगी उसके बाद से उसके हिसाब से हम अपने को डिसीजन लेना होगा। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है किस प्रकार से जो है हमें कुछ बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है, ओके, लेकिन यहाँ पर हमें मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आरएसआई जो है अपने आप को 65 के ऊपर नहीं जा पा रही है, आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यदि हम बुलिश की बात करते हैं, यदि हम बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं तो हमें जो है वो वीकली जोन जो है ध्यान में रखना होगा। और यदि हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 25,800 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, किस जोन की बात कर रहा हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ जो है तो यहाँ पे हमें सेलिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो किस प्रकार से प्राइस इसको सपोर्ट लेकर जो है यहाँ से हमें किस प्रकार से मूवमेंट मिल रहा है।
आने वाले सेशन में हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि प्राइस को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके ऊपर जाकर जो है हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बुलाए। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे जो है एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में यहाँ पे हम आए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है हम फीचर देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से, सबसे पहले बात करते हैं हम वीकली चार्ट पर, एक कि हायर टाइम फ्रेम पर जो है प्राइस क्या कर रहा है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जूम करूँ ताकि आपको बेटर बता सकूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, प्राइस एकदम ओवरबॉट सिचुएशन में। तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस ओवरबॉट होता है तो प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए अपने प्रीवियस जोन को टच करने के लिए आता है ना, टेस्ट करने के लिए आता है। उसके बाद प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा करेक्शन हो फिर इसको प्राइस टच करे, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है ये डेली है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। प्राइस जो है अपने इस प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए आए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ये जो है एक्सपेक्टेशन हो सकती है। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो हमें यहाँ पे जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है बेस देखने को मिलेगा, ठीक है, मंदी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं S&P 500 का, कि S&P 500 इंडेक्स जो है क्या कह रहा है और उसमें जो है किस प्रकार का मोमेंट जो है आने की संभावना जो है ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से। तो हम चार्ट पे आ चुके हैं, S&P 500 चार्ट। यहाँ पे देखिए ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम डेली चार्ट पे करते हैं तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये चार्ट हमें क्या बता रहा है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस बार बार इस जोन के पास जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, फिर यहाँ पे गई है प्राइस, फिर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो जब तक प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक जो है यूएस मार्केट में जो है मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में यदि हम बेरिश मूवमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इसको ब्रेक डाउन करना होगा तो यूएस मार्केट में जो है बेरिश मूवमेंट मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएस नैस्डैक की। तो यूएस नैस्डैक जो है क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यूएस नैस्डैक में सेम उसी प्रकार से पैटर्न जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो, यहाँ पे देखो तो एक इम्पोर्टेंट जो है जोन के पास प्राइस आकर जो है नीचे की तरफ जो है रिट्रेसमेंट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से रेजिस्टेंस भी सामने पास में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है टेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जब प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद जो है RSI जो है 60 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, मोमेंटम में वीकनेस है इसका मतलब, आप समझ रहे हो। तो इस प्रकार से यदि प्राइस को बुलिश होना है तो इसको होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। यदि प्राइस इसको होल्ड करके नहीं रख पाती है तो यहाँ से जो है हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट में। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया के, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया, ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आईटी सेक्टर है वो क्या क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईटी। देखिए दोस्तों आईटी सेक्टर जो है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम इसको डेली चार्ट पे, हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं एक ब्रॉड पिक्चर की तरह। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास जो है यहाँ पे आकर रुकी हुई है। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI भी 60 के पास है। तो दोस्तों वीकली चार्ट पर जो RSI होता है ना वो 60 के पास जब हो तो एक वहाँ पे एक ठहराव जो है दिखाई देता है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि RSI जो है अभी प्राइस जो है रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो यहाँ पे जो दोस्तों थोड़ा सा ठहराव जो है मिल सकता है, प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करे फिर प्राइस ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे। ये है बुलिश सिनेरियो, ठीक है। यदि प्राइस
इस जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ से हमें आईटी सेक्टर में जो है मंदी देखने को मिल सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, निफ्टी ऑटो। ठीक है, चलिए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम चार्ट पे आ गए हैं और कितना अच्छा जो है फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, इसको समझो, तो प्राइस क्या कह रही है उसके बारे में समझते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकली। ठीक है, और जैसे ही प्राइस इस जोन से बाहर निकल रही है, वैसे ही देखिए किस प्रकार से ये ऑटो सेक्टर के इंडेक्स में कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के कारण जो है देखिए किस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कैंडलस्टिक जो आपको बन रहे हैं, हैमर टाइप का कैंडलस्टिक जो बता रहे हैं कि यहाँ से अभी जो है बाइंग प्रेशर जो है स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों यदि आप जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपको आईटी के जो भी स्टॉक है उनको देखना होगा कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों जोन है? क्योंकि अगर प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आईटी सेक्टर में हमें जो है मंदी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस जोन को बनाए रखना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी तो प्राइस ऊपर चल रही है, और प्राइस जो है यदि हम आईटी सेक्टर में जो है बुलिश होना चाहते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर जो है बनाए रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के जो है चलना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी मेटल की, कि निफ्टी मेटल जो है क्या कह रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी मेटल देखो किस प्रकार से, देखिए किस पहले जो है एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता था, जो जोन बार बार प्राइस जो है ऊपर से सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी बार बार, यहाँ पे देख रहे हो किस प्रकार से। और अंत में जो है कुछ सेशन के बाद जो है प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए किस प्रकार से अपने जो पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अपने सपोर्ट जोन के पास जो है यहाँ पे हमें हैमर टाइप का कैंडलस्टिक जो है दिखाई दे रहा है। साथ में हमें वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई भी यहाँ पे किस प्रकार से जो है 60 पर जो है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जो है इसका स्लोप बनाया हुआ है। तो जो मेटल सेक्टर है इस सेक्टर के स्टॉक को जो है हमें देखना होगा यदि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो साथ में इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्राइस जो है इस जोन को होल्ड करके रखे। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस के बारे में, कि निफ्टी ऑयल एंड गैस क्या कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए किस प्रकार से इस जोन के साथ जो है प्राइस खेल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस ने ब्रेकआउट किया, इस पर थोड़ा सा बेस बनाया, फिर प्राइस ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि नोटिस करो तो दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी ब्रेकआउट होता है तब यदि आरएसआई ओवरबोट होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलता है कि ना यहाँ पे मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है 60-70 के पास तो पहुँच ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे 70 के पास तो पहुँच ही नहीं रहा है, यहाँ पे मोमेंटम वीक है। ठीक है, तो हमें यदि बुलिश की आशा रखते हैं तो इस जोन को जो है ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर प्राइस इस जोन में घूमती रही तो अभी हमें मोमेंट की आशा जो है नहीं है इस सेक्टर में। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फॉरेक्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी एनआर का। तो दोस्तों यूएसडी एनआर जो है किस प्रकार से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पर, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ यूनिक जो है एनालिसिस करना है। क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं, यदि हम स्टॉक मार्केट को देखते हैं, प्राइस को समझते हैं, तो हमको पता होगा कि प्राइस जो है ब्रेकआउट करने के बाद जो है हाई चांस होता है कि अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करे, है ना, एक सपोर्ट जोन के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस जो है ऊपर हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर रैली का फॉर्मेशन बनाकर जो है ऊपर जाए। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने इसको टेस्ट किया, है ना, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट के बाद देखिए रैली बेस इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप यदि वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम बाहुबली वॉल्यूम।
और यहाँ पे RSI जो है ओवरबॉट सिचुएशन में। तो दोस्तों यहाँ पे चांसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी प्राइस जो है एक एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है और जब RSI जो है ओवरबॉट होता है, तो एक चांस होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस जो है थोड़ा सा क्या करे, थोड़ा सा रिट्रेस करें, प्राइस जो है अपने प्रीवियस जोन को टच करने के लिए आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस ऊपर की तरफ जो है चले। ठीक है, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर देखिए RSI जो है ओवरबॉट है, प्राइस जो है एक्सटेंड है, तो यहाँ से एक करेक्शन की चांसेस है। ठीक है, ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब बेरिश सिनेरियो की बात करें तो कि प्राइस यदि इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे जो है जो डॉलर की प्राइस है उसमें हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो USD/INR के लिए ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो का। ठीक है, तो चलिए क्रिप्टो के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन में यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बिटकॉइन जो है बिहेव कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न कीजिए। बिटकॉइन देखिए दोस्तों, पिछले 3-4 वीक से प्राइस जो है इस जोन के नीचे ही है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने का प्रयत्न कर रही है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है। किस प्रकार से देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया इस वीक, लेकिन नीचे बंद हो गया। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्राइस बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि हम बुलिश होना चाहते हैं तो प्राइस को इस जोन से जो है ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट करके जो है किस प्रकार का फॉर्मेशन बने, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करे प्राइस, ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके प्राइस जो है यहाँ पे रैली, ठीक है, बेस रैली बेस, इस प्रकार से जो है प्राइस फॉर्मेशन बनाए, ये जरूरी है। ये तो हो बुलिश सिनेरियो, ये हुआ। ठीक है, यदि प्राइस इस सपोर्ट जोन को होल्ड नहीं कर पाती है आने वाले सेशन में, यदि प्राइस इस सपोर्ट जोन को होल्ड नहीं कर पाती है, इस जोन को, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें बेरिश देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस कैंडलस्टिक को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, तो ये कैंडलस्टिक क्या कहना चाहता है उसको समझो थोड़ा सा। ये जो आपको बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है नीचे, इसके पूरे रेंज को कवर करो। आप नोटिस कर रहे होगे कि जो आपको जो रेंज दिखाई दे रहा है, जो भी ये 3-4-5 वीक ये कैंडल के बाद जो है 2 वीक में जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर ही है। ठीक है, तो यदि इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होकर इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाती है तो बुलिश सिनेरियो हो सकता है। यदि प्राइस इस कैंडल के जो लो है इसको तोड़ेगी प्राइस, ठीक है, तोड़ के प्राइस इसको फिर से इसको टेस्ट करें, कैसे, देखिए ऐसे, चलिए प्राइस इसको ब्रेक डाउन करें। ठीक है, ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करें, फिर से टेस्ट करके जो है प्राइस ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस प्रकार से प्राइस जो है नीचे जो है जाए। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना जरूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है यदि हम बिटकॉइन काम करते हैं तो। अब हम बात करते हैं इथेरियम का। ठीक है, इथेरियम क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। चलिए इथेरियम देखिए किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इथेरियम जो है इम्पोर्टेंट जोन के पास आया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से अपने सपोर्ट जोन के पास आकर जो है प्राइस ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ से हमें ऊपर से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे RSI देखिए किस प्रकार से अपने 50 के आसपास है, देख सकते हैं यहाँ पे 40 के पास है और प्राइस सपोर्ट के पास है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम बुलिश जोन में होते हैं तो 80 और 40 का जोन जो होता है RSI में, तो बुलिश जोन का होता है। तो हम अभी बुलिश जोन में है और प्राइस जो है सपोर्ट के पास है, तो अब यहाँ से जो है हमें मोमेंट की आशा है ऊपर की तरफ। यदि प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमें जो है बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कमोडिटी के। कमोडिटी में हम दो ही बात करेंगे, गोल्ड और सिल्वर।
तो चलिए चलते हैं कमोडिटी में। कमोडिटी में हम फ्यूचर्स, ठीक है, सबसे पहला गोल्ड, हम कॉमेक्स में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गोल्ड। यहाँ पे देखिए गोल्ड हमें क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, आइए। देखिए गोल्ड जो है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद, है ना, फिर एक करेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरबॉट एक्सट्रीम एकदम ओवरबॉट, ओवरबॉट के बाद प्राइस करेक्शन किया, प्राइस ने करेक्शन के बाद देखिए प्राइस किस प्रकार से अपने आप को बिल्ड करते हुए प्राइस ऊपर रैली, फिर बेस, फिर रैली। और यहाँ पर देखिए पिछले वीक में जो एक कैंडल बना है इसमें हमें थोड़ा सा सेलिंग दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखो, यानी कि डेली चार्ट पर देखो, तो ये देखिए किस प्रकार से जो है हमें एक रिजेक्शन टाइप का जो है कैंडल जो है दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि ऊपर से सेलिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ से देखिए इस जोन से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है, तो यहाँ पे जो है सेलर होना ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट चाहते हैं यदि हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो हमें यहाँ से जो है प्राइस को इसको ब्रेकआउट करना होगा। ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करें, टेस्ट करके जो है यहाँ पे हाई टॉप किस प्रकार से रैली बेस रैली का फॉर्मेशन जो है प्राइस बना के जाए वो ज़रूरी है, ठीक है। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है, इस जोन को ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है प्राइस को टेस्ट करती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, तो यहाँ पे जो है हमें नीचे के मूवमेंट जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि अभी वेरी चांसेस अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है प्राइस के साथ ही एडवांस होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे RSI देखो तो RSI भी 70 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले सेशन में ये दो सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, ठीक है। हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। अगर मार्केट ऐसा करता है तो हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है वो ध्यान रखना है। अगर मार्केट ऐसा करता है तो हमें क्या करना है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर क्या कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है देखिए किस प्रकार से अपने बेस से ब्रेकआउट के बाद एक रैली देता है, रैली के बाद जो है एक बेस बनाने का प्रयत्न कर रहा है सिल्वर किस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें जो है अभी जो है सिल्वर जो है ओवरबॉट के बाद रिलैक्स हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इस रिलैक्स के इससे जो है रिट्रेसमेंट के दौरान जो है यदि आप इस वॉल्यूम को देखो तो ये वॉल्यूम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे यदि आप इसको देखो तो पिछले कई दिनों में इस टाइप का वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया। हाँ, पिछले सेशन में जो आपको सेलिंग आई थी सिल्वर में स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसी टाइप का वॉल्यूम जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है। हालांकि अभी ट्रेंड जो है अप है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI भी किस प्रकार से अपने आप को ओवरबॉट जोन में है बना के रखा है। और यहाँ पे देखिए RSI 70 पर सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इंडियन मार्केट को एनालाइज किया, US मार्केट को एनालाइज किया, और किस प्रकार से प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस को कैसे एनालाइज करते हैं, वो आपने आज सीखा। उसी प्रकार से हम जो है हम हर शनिवार को इसी प्रकार से आपके लिए जो है मास्टर क्लास लेके आते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो, सीख कर ट्रेडिंग करने के इच्छुक हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।